दोस्तों, पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि साहब, एक महिला दूसरे महिला को छुरा भोंकने की कोशिश कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस अपनी टीम के साथ निकल पड़ती है। वहां जाकर हमला करने वाली महिला को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब उसके घर में छानबीन किया जाता है तो झोला में उसके बेटे का लाश पड़ा होता है, जिस बेटे को उसकी मां ने खुद मारा था। जब महिला से पूछताछ किया जाता है, उसके बाद महिला जो राज बयां करती है, जिसे सुनने के बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आखिर क्या थी ऐसी राज? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है मुंबई के चेंबूर के तिलक नगर इलाके की। चेंबूर के तिलक नगर इलाके से ही एक व्यक्ति पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, यहाँ पर एक महिला दूसरे महिला को छुरा भोंकने की कोशिश कर रही है। जब पुलिस इतना सुनती है, सूचना मिलते ही पुलिस अपनी टीम के साथ उस इलाके में पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद सबसे पहले पुलिस उस हमला करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लेती है। महिला को गिरफ्तार करने के बाद अब जो पुलिस की टीम होती है घर के अंदर जाती है और छानबीन करती है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस देखती है कि झूला में उसके बेटे का लाश पड़ा हुआ है। पूछने पर पता चलता है कि उस महिला ने खुद ही उसके बेटे को मारा है और साथ ही वो महिला जिस महिला पर हमला कर रही थी, वो महिला कोई और नहीं थी बल्कि उसी के घर की नौकरानी थी, जिसको उसने कभी पहले काम पर रखा हुआ था। अब जो पुलिस थी यह सब देखने के बाद एकदम से हैरान हो जाती है। पुलिस उस महिला से पूछती है कि आखिर तुमने अपने ही बेटे को क्यों मारा और अपनी नौकरानी पर तुम हमला क्यों कर रही थी। उसके बाद वो महिला जो बयान देती है, जो कहानी बताती है, जिसे सुनने के बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल जो महिला होती है उसकी उम्र लगभग 43 साल की होती है। वो पुलिस को बताती है कि वो अपने हालात से एकदम से परेशान है, बेरोजगार है, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई है। उस महिला की पिछले 3 शादियां हो चुकी थी, लेकिन तीनों शादी किसी कारण से उसका टूट गया। तीनों शादी टूटने के बाद वो एकदम से अकेली पड़ गई। उसके ज़िंदगी में कोई सहारा नहीं था, किसी तरह अपनी ज़िंदगी अकेले ही काट रही थी। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आता है। धीरे धीरे करके उन दोनों की दोस्ती होती है और उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ वक्त और गुजरता है तो पता चलता है कि वो महिला प्रेग्नेंट हो गई है। अब इस बारे में वो अपने कथित प्रेमी से बताती है। अब जो उसका प्रेमी होता है जब यह बात सुनता है तो वो अपनी प्रेमिका को छोड़कर वहां से भाग जाता है। जब महिला को पता चलता है कि उसका प्रेमी भी भाग गया, उसके बाद वो टूट जाती है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करेगी, लेकिन किसी तरह से वो हिम्मत नहीं हारती है, हिम्मत जुटाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। बेटे के जन्म से महिला बहुत खुश होती है। अब उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि जीने की कोई वजह मिल गई है। उसी बेटे को देखकर वो अपने आगे की जिंदगी गुजार लेगी। अब कुछ समय ऐसा ही गुजर जाता है, लेकिन बेटे के जन्म के बाद अब जो महिला होती है उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। वो एक दिन हॉस्पिटल जाती है और टेस्ट करवाती है। टेस्ट में जो रिपोर्ट मिलता है, जिसे देखने के बाद महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। महिला को HIV हो गया था, वो HIV पॉजिटिव हो गई थी। अब इस बात से महिला एकदम से परेशान हो जाती है। किससे अपना दुख दर्द सुनाती? वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई थी। 3 शादियां उसकी टूट चुकी थी। जिस पर भरोसा किया था उसने, जिस पर बहुत ज़्यादा प्यार किया था जिससे, वही उसको छोड़कर चला गया। अब जो महिला थी उसको शक होने लगता है
कि कहीं यह बीमारी उसके बच्चे को तो नहीं हो गया। इस वजह से महिला अपने बेटे को भी हॉस्पिटल ले जाती है और टेस्ट करवाती है। जब उसके बेटे का टेस्ट का रिपोर्ट आता है उसमें भी वही होता है, महिला के बेटे को भी HIV हो चुका होता है। अब इस बात से महिला और परेशान हो जाती है, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई होता नहीं है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, घर में गरीबी हो गई होती है, इलाज करवाने के भी अब पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में महिला अब क्या कर सकती थी? महिला को तो इतना पता चल गया था कि आज नहीं तो कल उसकी मौत होनी ही होनी है। इन्हीं सब वजह से अब जो महिला होती है फैसला करती है कि ना तो वो खुद इस दुनिया में रहेगी, ना ही अपने बेटे को रहने देगी, क्योंकि आज नहीं तो कल उसकी मौत होनी ही है। महिला फैसला करती है और उस दिन की बात है जब महिला अपनी ही नौकरानी को मार रही थी। नौकरानी को मारने से पहले जो महिला थी उसका बेटा झूले में सो रहा था, तकिया लेकर जाती है और अपने बेटे का मुंह दाब कर वहीं पर मार देती है। उसकी नौकरानी घर पर ही होती है, नौकरानी देख लेती है। अब नौकरानी को भी चाकू लेकर जाती है वार करने के लिए, उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन आस पड़ोस के लोग देख लेते हैं। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस उसकी पूरी कहानी सुनती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। पहले तो पुलिस उसके बेटे के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद उस महिला को गिरफ्तार करके थाने लेकर जाती है। सामने शुक्रवार को महिला को कोर्ट में पेश किया जाता है। जब कोर्ट में जज साहब पूछते हैं तो कोर्ट में भी महिला वही बयान देती है और कोर्ट से ही महिला को जेल हो जाता है। फिलहाल वो महिला जेल में है। और ऐसा नहीं था कि महिला का इस दुनिया में कोई नहीं था। महिला के माता पिता, भाई बहन, पूरा खानदान है और वो लोग मुंबई के शिवाजी नगर के बैगनबाड़ी में रहा करते हैं। लेकिन जो महिला थी पहले से ही 3 शादियां कर चुकी थी, जिसके कारण उसके परिवार वाले भी महिला से ज़्यादा रिश्ता नहीं रखते थे। लेकिन महिला की ज़िंदगी में ऐसा दौर आता है कि वो पूरी तरह से अकेले पड़ जाती है। 3 पति को छोड़ने के बाद एक प्रेमी पर भरोसा करती है, लेकिन वो प्रेमी भी उसे धोखा देकर चला जाता है, जिसके चलते महिला के ऊपर इतनी बड़ी बीमारी आ जाती है, इतनी बड़ी बीमारी उसके सिर पर चढ़ जाती है, जिसके चलते महिला ये फैसला करती है कि ना तो खुद जिंदा रहेगी, ना ही अपने बेटे को रहने देगी, जिसके चलते वो अपने बेटे को मार देती है और खुद भी अपने आप को मारने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।